हेलो एवरीवन। आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए 34 से 35 रुपए का ये शेयर है और वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस लेवल पर खरीदारी का मौका है या फिर यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक 34 से 35 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 12-12.5% की अगर हम बात करें तो गिरावट है। 40 रुपए से लगातार ये शेयर नीचे की तरफ जा रहा है। अगर तेजी आई भी है तो उससे ज्यादा बड़ी गिरावट हमें दोबारा देखने को मिल रही है। और काफी लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि क्या यहाँ पर गिरावट आएगी कि नहीं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अब यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। देखिए इससे पहले भी जब पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए थे तब मैंने कहा था कि तेजी आएगी, तब शेयर काफी निचले लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आप देखिए काफी निचले लेवल के ऊपर शेयर तब ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और एक्चुअली अब पहले लग ये रहा था कि शायद ये जो गिरावट है अब ये थम जाएगी, क्योंकि कोरोना के केसेस है वो धीरे धीरे काबू में आ रहे थे। लेकिन पिछले एक दो हफ्तों में जिस तरीके से कोरोना का जो विस्फोट हुआ है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मार्केट को तोड़ने का काम करेंगे। देखिए ये किसी ने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी से इतने ज्यादा केसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी जब भेल का मैंने वीडियो बनाया था अभी हाल फिलहाल में ही, तब मैंने कहा था कि भेल में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, यहाँ से 10-12% की गिरावट आ सकती है। और कमेंट में काफी लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि सर आपने तो कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है। तो देखिए मैंने ये कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, मैं मना नहीं कर रहा था उसमें भी, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म की सिचुएशन को अभी हमें समझना है। अभी एक हफ्ते पहले किसी को पता नहीं था कि कोरोना के केसेस इतने बड़ी तादाद में फटने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में 34 रुपए का शेयर है और डेफिनेटली अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 2,60,000 से भी ज्यादा नए कोरोना केस के मामले आए हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जो 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 आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सही भी नहीं है, मतलब उससे ज्यादा है, कम नहीं है, उससे ज्यादा के आंकड़े हैं, सरकार आंकड़े को छुपा रही है। ये काफी लोगों का यहाँ पर कहना भी, कुछ रिपोर्ट्स इसके बारे में निकली भी है। और जितने मृत्यु के आंकड़े बताए जा रहे हैं असल में उससे ज्यादा है। तो देखिए इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोरोना बहुत ही तेजी से फैला है। और पहली बार जब कोरोना आया था तब हमारे जान पहचान के ही काफी कम लोग हुआ करते थे जिनको कोरोना हुआ था, या फिर जिनके अड़ोस पड़ोस में काफी कम केसेस देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस बार जब कोरोना आया है तो भैया जिसको भी फोन कर रहे हैं, जिससे भी बातचीत कर रहे हैं, उसकी पहचान में या फिर उन्हीं को कोरोना होता हुआ अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस बार का जो कोरोना है वो वाकई में बहुत ही बड़ी तादाद में फैल रहा है। और देखिए ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट के ऊपर थोड़ा सा आपको असर देखने को मिलेगा। पिछली बार कोरोना आया था उतना बड़ा मार्केट तो कभी नहीं टूटेगा जी नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट हल्का होता हुआ नजर आ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में हम बात करेंगे कि 34-35 का शेयर है, किस लेवल पर बाइंग करना चाहिए उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आप देखिए यहाँ पर 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है। एनएससी में देखा जाए तो 10 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर आप देखिए शेयर होल्डिंग की बात करें तो 76.87% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 2.94% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.92% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 8.08% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास, मतलब बड़े फंड हाउसेस के पास पैसा है। और सरकार ने भी बहुत बड़ी होल्डिंग अपने पास रखी है जिनको बेचा नहीं है। एलआईसी के पास भी 7.63% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.50% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड की बात करें तो 2015 में इन्होंने आखिरी बार पे किया था डिविडेंड, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। पंजाब नेशनल बैंक टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अभी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिया में देखें तो बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली की अगर हम बात करने जाए तो वीकेंड कर्फ्यू भी लगना शुरू हो चुका है वहां पर। इस और जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में लॉकडाउन इम्पोज होते हैं कुछ शहरों में तो ये हैरानी की बात नहीं होगी।
बहुत ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। देखिए जब भी क्या होता है कि लॉकडाउन कब लगाया जाता है, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मतलब जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो अगर उसको झेल नहीं पाएगा, जो बढ़ते हुए केस है कोरोना के उसको अगर झेल नहीं पाता है, तब तब बात आती है रिस्ट्रिक्शन लगाने की। तो अगर जब लगेगा कि भैया हेल्थ केयर सिस्टम हमारा अब झेल नहीं पा रहा है, इतने सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए फिर सरकार के पास आखिरी उपाय बचेगा, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी सरकार के पास आखिरी यही एक चीज बचती है, अगर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो बढ़ते कोरोना के मामले हैं उसको रोक नहीं पाता है तो लॉकडाउन लगेगा तो भैया एक पैनिक क्रिएट जरूर होगा, और उस पैनिक में मार्केट टूटना सबसे आम बात होती है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो पंजाब नेशनल बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए रेवेन्यू, डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में अच्छा उछाल आया है। जो पहले 13-14 हजार करोड़ के रेवेन्यू थे, आज वो 20 से 21 हजार करोड़ तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो पहले लॉस में था ये बैंक, 500-600 करोड़ का नुकसान होता था। पिछले 3 क्वार्टर में इनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं, 475 करोड़, 545 करोड़, 585 करोड़, तो प्रॉफिट्स बढ़े हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रॉफिट्स बढ़े हैं। इनके फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये बेहतर हो रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में एक और चीज अगर मैं देखूं तो पिछले काफी वक्त से सरकार ये भी चर्चा कर रही थी कि सरकार अपनी कुछ कंपनीज हैं, कुछ बैंक्स हैं, जिसको प्राइवेटाइज करेगी। तो सबसे पहले बैंक की मैं बात करूं तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक का नाम भी चर्चा में था, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई और नीति आयोग ने चीज को क्लियर किया, आरबीआई ने भी क्लियर किया कि देखिए पंजाब नेशनल बैंक का प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हो सकती है कि कुछ ऐसी छोटी बैंक, सरकारी छोटी बैंक जो है वो अगर बिकती नहीं है, उसको खरीदने के लिए कोई मिलता नहीं है, तो हो सकता है कि उनको इन बैंकों के साथ मर्जर किया जा सकता है। इससे पहले भी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कई छोटी बैंकों का मर्जर देखा है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी कई छोटी बैंकों का हमने मर्जर देखा है। तो वो सारी चीजें हो सकती है, और यहाँ पर देखिए कोई अगर ऐसी बैंक है जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है, और अगर उसको अच्छे परफॉर्मेंस वाली बैंक के साथ मर्जर किया जाता है तो वो उस बैंक के लिए सही नहीं होता है। तो पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि प्राइवेटाइज नहीं होने वाला है, लेकिन अगर अच्छे परफॉर्मेंस ना दिखाने वाली बैंक अगर मर्जर होती है तो एक दिक्कत यहाँ पर आएगी। और दूसरी बात, कोरोना विस्फोट जो अभी देखने को मिला है उससे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। 34 रुपए का शेयर, मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मार्केट, मुझे लगता है कि एक हफ्ता, जो अगला हफ्ता है, वो मार्केट के ऊपर काफी भारी रहने वाला है, और हो सकता है कि आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिले मार्केट में। 34 रुपए 80 पैसे का ये शेयर अभी हाल फिलहाल में खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ 30 रुपए के आसपास अगर ये आपको मिले तो खरीदने का फिर मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक शायद 30 रुपए तक जा सकता है, इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखकर यही लगता है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, यहाँ पर मैं डराने की बात नहीं करूं, लेकिन एक टेम्पररी गिरावट होगी है, और उस गिरावट में खरीदारी का मौका होगा। पिछली बार भी हम सबने देखा कि कोरोना में किस तरीके की गिरावट देखने को मिली थी, और उस गिरावट के बाद किस तरीके का जंप भी देखने को मिला, हमने वो भी देखा है। ठीक है, तो गिरावट आती है तो याद रखिए खरीदारी का मौका आएगा यहाँ पर, उस खरीदारी के मौके को आपको छोड़ना नहीं है। पिछली बार मार्केट की गिरावट में जो लोग डर गए थे, खरीदारी नहीं करी थी, उसके बाद शेयर 2-3 गुना बढ़ गए थे, तो उनको, तो जिन लोगों ने मौका गवा दिया था, ये मान के चलिए कि उन लोगों के लिए वो मौका लौट के आया है। कोरोना की वजह से शेयर में गिरावट आने वाली है, और उस गिरावट में कई सारे शेयर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो खरीदारी के भी बढ़िया मौके बनने वाले हैं फ्यूचर में। हालांकि देखिए ये अच्छी चीज तो नहीं है कि कोरोना बढ़ रहा है, मार्केट टूटेगा, ये अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है, और उस चीज को सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गिरावट आती है, अगर आपको शेयर सस्ते दाम पे मिलते हैं तो खरीदारी का मौका है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी के वक्त में अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी करी है तो मेरे हिसाब से आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर, पार्शियली प्रॉफिट बुक। अगेन मैं कह रहा हूँ, सारे के सारे शेयर्स मत बेच देना। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 500 शेयर बेच के प्रॉफिट बुक करिए, 500 शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करिए। यहाँ से अगर 30 रुपए के आसपास शेयर मिलता है तो दोबारा वो 500 शेयर आप लगाकर अपनी पोजीशन फिर से बना सकते हैं यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैरी कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, गिरावट आ सकती है, मार्केट टूट सकता है, और बैंकिंग सेक्टर में आपको आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा यहाँ पर। और मौके कई सारे मिलने वाले हैं, और अगले हफ्ते आपको मार्केट में कई सारे ऐसे मौके मिलेंगे खरीदारी के। और एटलीस्ट मैं मंडे ट्यूसडे को तो मैं कोई ट्रेडिंग देने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन वेडनेसडे से काफी बढ़िया मौका होगा आपके पास बाइंग का, तो उसको छोड़िएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।